कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में राजू अपनी पत्नी रीटा के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। ये लो रीटा, आज की मेरी कमाई। इतनी कम? क्या करूं रीटा, जो भी कमाता हूँ तुम्हें ही तो लाकर देता हूँ। घर का खर्चा तो तुम ही चलाती हो ना। हाँ, तो कौन से लाख रुपए लाकर देते हैं। जितने पैसे मिलते हैं उसमें मुश्किल से एक वक्त की रोटी ही हो पाती है, और कुछ नहीं। रीटा देखो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, घर पर बेकार तो नहीं बैठा ना। बस छोड़ें जी आप, पता नहीं कब तक उस मालिक के ढाबे पर काम करते रहेंगे। रीटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना खुद का काम शुरू कर सकूं, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। ये कहते हुए जैसे ही राजू की नजर घड़ी पर पड़ी तो वहां 10 बज रहे थे। अरे, मुझे तो काफी देर हो गई है, अब मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा वरना मालिक खूब सुनाएगा। अच्छा रीटा, मैं चलता हूँ, रात को देर से घर वापस आऊंगा। आजकल गिरह रात देर तक ढाबे पर बैठे रहते हैं। ये कहकर राजू फौरन से अपने काम के लिए निकल जाता है। जब राजू ढाबे पर पहुंचता है तो वहाँ मालिक उसका इंतजार कर रहा होता है। किधर थे आज तुम? इतनी देर से क्यों आए हो? अब जल्दी जाओ और अपने काम पर लग जाओ, बाहर गिराहों का रश लगा हुआ है। राजू उस दिन बहुत मेहनत से अपने सारे दिन का काम करता है। अब जब वो रात घर जाने लगता है तो उसका मालिक उससे कहता है, राजू, कल से तुम काम पर मत आना। लेकिन क्यों मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या काम में? नहीं, बल्कि बात यह है कि मेरे साले मेरे पास गांव में आ रहे हैं और उसे काम की भी जरूरत है, तो अब मैं तुम्हारी जगह उसे रखूंगा। अब तुम दोनों को तो रखने से रहा, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन मालिक, आपका ये ढाबा मेरे ऑनियन फ्राइड राइस की वजह से ही तो चलता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो भी सीख लेगा। और अगर मैंने उसे काम पर नहीं रखा तो मेरी पत्नी मेरा जीना हराम कर देगी। अब राजू के पास कोई चारा नहीं बचा था, उसे इस ढाबे से जाना ही था। वो अब दुखी मन के साथ अपने घर जाने लगा कि रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त राहुल मिल गया। अरे राहुल, तू यहाँ कैसे? यार, अब वो मेरे शहर में नौकरी लग गई है ना, तो बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तू सुना, कैसा है? इतने समय बाद मिला और फिर भी ऐसी हालत में। फिर राजू अपनी सारी दुखी दास्तान राहुल को सुना देता है। अरे राजू, तू परेशान ना हो। मेरे पिता का एक ठेला है, लेकिन अब वो उसे इस्तेमाल नहीं करते। मैं तुझे दे दूंगा, तू उससे तेरा काम हो जाएगा। शुक्रिया राहुल, तूने तो मेरी सारी मुश्किल ही आसान कर दी। अब मैं खुद ही के ऑनियन फ्राइड राइस बनाकर बेचा करूंगा। राजू बड़ी खुशी खुशी घर आया और आखिर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अरे, ये तो बड़ी ही दुख की बात है कि आपकी नौकरी चली गई, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब आप खुद का काम कर सकते हैं। आपको अब उस खड़ूस मालिक की दुकान पर मुलाजमत नहीं करनी पड़ेगी। फिर अगले ही दिन से राजू ने अपने दोस्त के उस ठेले पर जाकर ऑनियन फ्राइड राइस बेचने शुरू कर दिए। सबसे पहले राजू के हाथ के बनाए फ्राइड राइस उसके दोस्त राहुल ने खाए। अरे राजू, वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। मजा आ गया तुम्हारे इस ठेले से ऑनियन फ्राइड राइस खाने वाले तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उस दिन राजू के ठेले पर बहुत रश लगता है और लोगों को राजू के हाथ के बने ऑनियन फ्राइड राइस बहुत ही पसंद आते थे। कुछ ही समय बाद राहुल को शहर के एक बड़े से रेस्टोरेंट में जॉब की ऑफर आती है और वहाँ जॉब करने पर राजू को अच्छी तनख्वाह मिलती है। उन पैसों से वो अपने लिए एक आलीशान घर लेता है और फिर वो अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है।